गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ चैप्टर 4 द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यानी कि भूमध्य रेखा के वन। द रीजन को क्लोजेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन यानी भूमध्य रेखा में पर जो स्थित हैं वन, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। वो वन कहाँ स्थित हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। द रीजन इज पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल जोन यानी कि ट्रॉपिकल जोन पर ये स्थित है। और कहाँ स्थित है? इसके बीच में बिल्कुल स्थित है ये 5 डिग्री यानी नॉर्थ में एंड 5 डिग्री साउथ में स्थित है ये। दक्षिण और उत्तरी क्षेत्र का 5-5 डिग्री लेकर बिल्कुल बिटवीन में है स्टूडेंट्स। द रीजन इंक्लूड्स इन अमेजन बेसिन यानी कि अमेजन की बेसिन में स्थित है साउथ अमेरिका, कॉन्गो बेसिन, अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट के कुछ हिस्से यहाँ स्थित हैं। एशिया के भी कुछ हिस्से वहाँ पर स्थित है जैसे कि इंडोनेशिया एंड मलेशिया। किसके अंतर्गत आते हैं? भूमध्य रेखा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए पर पूरा जो कवर्ड है ये अधिकतर जो सारा हिस्सा है ये इसका DR कॉन्गो ये वहीं पर स्थित है। इसका फॉरेस्ट बहुत ही सघन है स्टूडेंट्स। और पूरा का पूरा ये DR कॉन्गो जो है पिछड़ा हुआ है क्षेत्र है अफ्रीका का। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले हैं ये रिपब्लिक है यानी कि ये पहले तो जायरा के अधीन था 1971 तक एंड 1971 में ये से जो है आज़ाद हो गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड की 3rd नंबर पर इसका नंबर आता है। ये अफ्रीका में स्थित है। DR कॉन्गो इसका नाम है। और इसके जो लेंथ है वो 47,000 किलोमीटर। कॉन्गो रिवर यानी कि जो कॉन्गो रिवर वहाँ बहती है ये बहुत ही लंबी नदी है। ये वर्ल्ड में 2nd लॉन्गेस्ट नदी है स्टूडेंट्स। अफ्रीका में स्थित है ये। और DR कॉन्गो सिचुएटेड है हार्ट ऑफ अफ्रीका। इसे DR कॉन्गो को अफ्रीका का हार्ट कहा जाता है यानी दिल कहा जाता है। ये DR कॉन्गो का मैप है स्टूडेंट्स। इसे ध्यान से देखिएगा क्या कहाँ कैसे स्थित है। अब आ जाता है फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट यानी कि भौतिक रूप से जो वहाँ का फीचर है वो किस तरह की इसकी बनावट है और उनका वातावरण कैसा है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। DR कॉन्गो ऑक्युपाइज द हार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन विच इज़ अ वास्ट लो लेइंग एरिया यानी कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है ये। और अर्लियर नोन एज द रुवेनजोरी रेंज यानी कि यहाँ पर है एक रुवेनजोरी रेंज, एक बहुत बड़ा माउंटेन है जिसे रुवेनजोरी रेंज कहा जाता है। और इसमें नील नदी भी यहाँ पर बहती है। माउंट स्टैनली पार्ट ऑफ रुवेनजोरी माउंटेन्स। और ये रुवेनजोरी माउंटेन्स बहुत ही विशाल माउंटेन है स्टूडेंट्स। एंड लोकेटेड नियर द इक्वेटोर द DR कॉन्गो यानी कि DR कॉन्गो कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा पर। नेचुरल वेजिटेशन क्या है इसकी? सनलाइट एंड रेन द नेचुरल सोर्सेज यानी कि विच हेल्प पार्ट टू ग्रो ड्यू टू यानी कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। सघन वन उन वनों को कहा जाता है स्टूडेंट्स जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। वो इतने मिले हुए यानी कि आपस में इस प्रकार के वृक्ष होते हैं कि वो उनका वहाँ पर हमेशा कैसा वातावरण होता है? मॉइस्चर युक्त होता है, नमी होती है हमेशा क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है। और वो जो वृक्ष हैं वो किसके हैं अब हम पढ़ेंगे। महागोनी के, एबोनी, रोजवुड, सैंडलवुड एंड रबर एंड चिचोना एंड बैम्बू, ऑयल पाम। यहाँ पर इसके वन पाए जाते हैं, बड़े बड़े वन हैं और वो सघन वन कहलाते हैं। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ किस प्रकार का है? DR कॉन्गो में वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन किस प्रकार से है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं का जंगली जीवन किस प्रकार है, कौन कहाँ क्या कैसे रहता है। कॉन्गो हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल लाइफ। ड्यू टू द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्गो इज कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड यानी कि नेचुरल जू है यानी कि इसे बनाया नहीं गया है और ये प्राकृतिक जू है। प्राकृतिक एक चिड़ियाघर है यहाँ पर। वेरियस पार्ट ऑफ पॉइजनस
क्रीचर्स। यहाँ पर बहुत ही जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं, बटरफ्लाइज पाई जाती हैं और बहुत ही प्रकार की बर्ड्स यहाँ पर अच्छी होती हैं। मंकीज, गोरिल्लाज, बबून्स एंड चिंपांजीज फाउंड इन द फॉरेस्ट। इसके जंगलों में ये जंतु पाए जाते हैं। एलिफेंट्स, बफेलोज एंड हिप्पोपोटामस, राइनोकोरस, जिराफ इत्यादि और हाइनास भी यहाँ पर बहुत मात्रा में हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा रेप्टाइल्स की तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि रेप्टाइल्स यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में हैं और पॉइजनस है वो बहुत ही। अब आ जाता है इसके लाइफ ऑफ द पीपल। अब आ जाती है यहाँ पर वहाँ के लोगों का जीवन किस प्रकार। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ DR कॉन्गो इज 7 करोड़। सिर्फ वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 7 करोड़ है स्टूडेंट। द कॉन्गो रिवर बेसिन इज densely populated. The people of quite tall and hefty with dark complexion. They have short and curly hair. यहाँ के लोग जो हैं नाटे हैं और मोटे हैं और ब्लैक यानी कि उनका कलर काला है और वो बाल रखते हैं किस प्रकार के, छोटे और कर्ली बाल होते हैं उनके। ये वो लोग हैं जो यहाँ DR कॉन्गो में पाए जाते हैं। अब जाता है मोस्ट पीपल रिजन इन स्मॉल विलेज। ये लोग जो हैं छोटे अलग से गांव भी हैं यहाँ पर जिसमें वो रहना पसंद करते हैं और उन्हें कहा जाता है पिग्मीज। पिग्मीज एक प्रजाति है DR कॉन्गो में रहने वाली जो बहुत ही पिछड़ी हुई है और उनकी बनावट, उनका आकार प्रकार क्या है, ये इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पिग्मीज हैं स्टूडेंट्स और ये पिग्मीज जो हैं बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं और ये इनका जो जनजीवन है किस पर निर्भर है, शिकार पर निर्भर होते हैं ये, और ये आक्रामक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो है यहाँ पर मुख्य रूप से क्या उपज होती है, किसकी उपज होती है स्टूडेंट्स, ये आटा जो बनाया जाता है ना यहाँ पर कसावा का बनाया जाता है। एक प्रकार की ये देखिएगा, ये एक प्रकार का यहाँ पर जैसे यहाँ हमारे यहाँ गेहूँ का आटा बनता है तो DR कॉन्गो में इस चीज़ का आटा बनता है, ये कसावा है। और कोका एंड तंबाकू और रबड़ यहाँ और पाए जाते हैं और पाम। और ये मिनरल्स यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में है। इसकी तो मिनरल्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं वो DR कॉन्गो में ही पाए जाते हैं। ये बहुत ही रिच है इस मामले में क्योंकि इस कंट्री में पाए जाते हैं काफ़ी सारे मिनरल्स, जैसे कि डायमंड्स की तो खानी यहाँ पर है, कॉपर, गोल्ड, इसके अलावा भी काफ़ी सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और वाटर रिसोर्सेज यानी कि पानी के जो स्रोत हैं यहाँ पर कैसे हैं, क्या है। अब इस कंट्री में पानी के स्रोत कम ही पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ का पानी जो है इस प्रकार से, ये लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है, पानी में मिला होता है। अफ्रीका के लोग पानी किस प्रकार पीते हैं स्टूडेंट्स, उसमें पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई होती है, उसको छानते हैं, उसको साफ़ करते हैं, फिर वो साफ़ पानी को उसको यूज़ में लाते हैं। और यहाँ पर नदियाँ हैं ज़ाम्बिया, अंगोला एंड बुरुंडी। स्टूडेंट्स यहाँ के लोगों के बारे में आप पढ़ें, इसके बारे में आपको एक रवांडा और युगांडा नाम के 2 शहर हैं जहाँ पर 1992 में या 1992 से लेकर 93 तक चला एक नरसंहार, जिसके अंतर्गत 100 डेज तक वो चला था, जिसमें आपस में वहीं के लोगों ने एक दूसरे को नरसंहार किया था एक दूसरे का और मार गिराया था, जो 100 डेज तक चला स्टूडेंट्स, दिन और रात। तो यहाँ की आबादी इसलिए कम हुई है स्टूडेंट्स। अब आ जाता है यहाँ क्या है, ट्रांसपोर्ट किस प्रकार का है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कॉन्गो नदी पर ही बना हुआ है और एक हाईवे, वैसे तो सिटी के बारे इस प्रकार की सिटीज़ वहाँ पर पाई जाती हैं परंतु फिर भी पिछड़ी हुई हैं। ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है वहाँ का, क्योंकि सिर्फ कॉमनली लोग वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं नदियों के द्वारा से। सेंट्रल अफ्रीका, हावारी, नीजलैंड, रेज मेनी एरियाज हैव बीन कनेक्टेड बाय रोड्स के और रेलवे के द्वारा ही यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये था DR कॉन्गो। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ क्लियर। थैंक यू।